हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज सेट 3.4 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर दिस। ये 3 रैशनल नंबर दे रखा है, इसको सिंगल नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक नैप पेपर में एक क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद, मान लो ये मेरा नंबर लाइन है और मुझे जो नंबर है ये मान लो ये 0 है, ये 1 है। थोड़ा सा और स्पेस दे दे ताकि थोड़ा सा जगह और मिल जाए। दिस इज लेट्स से 1 एंड दिस इज 2। इधर पे दिस इज -1। आपको मैक्सिमम जहां तक जाना है आप उतना प्लॉट कर लेना। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो मुझे नंबर प्लॉट करना है दैट इज 2/3, है ना। अब 2/3 इसका वैल्यू कितना है, ये जो इसका जो वैल्यू है वो आपको 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसका वैल्यू जो 2/3 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कैसे पता? क्योंकि दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले नंबर से छोटा है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। डिवाइड करके देख लो, अगर नहीं पता, अगर कंफर्म करना है तो पॉइंट देने से 0 6 जा 18 -2 0.6, लगभग 0.66 आता है। मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है मेनली, ये मुझे जानना था। ठीक है, अब देखो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 0 से लेके 1 तक का जो हिस्सा है ना, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा इसको। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में, ये एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा। 3 हिस्सा क्यों? क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 2/3 है। जो नीचे वाला नंबर है मुझे उतने हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो जो मेरा पहला वाला जो नंबर बना वो क्या बनेगा, कहाँ गया दिस नंबर, दिस वन वुड बी 1/3, this one would be 2/3, so therefore this point would be 2/3। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। अब प्लॉट करते हैं सेकंड वाला, दैट इज -5/4। ठीक है, -5/4 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5/4 कर लेते हैं, माइनस का साइन बाद में लगा देंगे। 5 4 इंटू 1 4, -1 करने पे आएगा 1/4। तो 1/4 जो है इसका वैल्यू जो है 1, नेगेटिव का भी साइन लगा देते हैं, है ना। इसका जो वैल्यू है 1/4 मतलब कहाँ पे लाया करेगा, 1 तो होल है, -1 तो होल है, और -1 से 1/4 आगे भी जाएगा, मतलब -1 और -2 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, -1 और -2 के बीच का जो एरिया है उसको कितने हिस्से में डिवाइड करूंगा, इसका डिनोमिनेटर जैसे 4 हिस्सों में, तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये पहला वाला जो हिस्सा है दैट इज 1/4, दूसरा वाला हिस्सा 2/4, और तीसरा वाला हिस्सा है 3/4। मुझे कितना चाहिए, -1 होल, मतलब -1 होल तो ये वाला ही पॉइंट हो गया, फिर इससे भी आगे इधर पे जाना है। सो दिस पॉइंट वुड बी -1 होल 1/4। ठीक है, ये तो -1 है ही, फिर आगे चला गया 1/4 तो हो गया था -1 होल 1/4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं थर्ड, दैट इज 1 होल 1/2। थर्ड इज 1 होल 1/2। अब सीधा नंबर से पता चल रहा है 1 होल 1/2 कहाँ पे लाई करता है, 1 और 2 के बीच में। तो ये जो नंबर है मेरा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करें, 2 हिस्सों में, है ना। डिनोमिनेटर जो है उतना हिस्से में डिवाइड करना है। तो ये हो गया मेरा 2 हिस्सा। तो ये है, ये वाला है 1/2, मतलब 1 के आगे 1/2। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 से लेके यहाँ तक 1/2, मतलब 1 होल 1/2। ठीक है, दिस पॉइंट वुड बी 1 होल 1/2। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। अब देखो, मुझे को 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं जो -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तरीका क्या है, हम लोग दो कोई भी रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है। मान लो ए और बी दो रैशनल नंबर्स है। ठीक है, इनके बीच का रैशनल नंबर क्या होगा, a+b/2, है ना। इस रूल से मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जो मेरा नंबर है -1/2 एंड 1/4, इनके बीच का नंबर फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, -1/2 प्लस 1/4/2, ये कर लेता हूँ। तो ये मुझे मिल जाएगा 1 -1/4/2 विच इज -1/8। ठीक है, अब देखते हैं इसको, मैं एक नंबर लाइन पे बना के देखता हूँ। ठीक है, मान लो ये वाला नंबर है मेरा -1/2, और ये वाला नंबर है मेरा, इसको मैं नीचे लिख रहा था थोड़ा सा क्लीन एरिया में। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है। मान लो ये वाला मेरा नंबर है -1/2, और ये वाला नंबर है मेरा 1/4। तो ये वाला जो -1/8 है, क्या इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में लाई करेगा, -1/8।
बिल्कुल। अब देखो मेरे को इसके और इसके बीच का नंबर देने निकालने को बोला है, तो ये उसका बीच का हो गया। अब क्या मैं इन दोनों के भी अगर बीच का नंबर निकाल लो तो वो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर के बीच में लाई करेगा ही, है ना। मैं क्या करूंगा, इन दोनों के भी बीच का नंबर निकालूंगा। सो दैट वुड बी -1/2 -1/8/2। सो ये निकल के आएगा मेरे को 4 -5/8/2 -5/8/2, तो ये निकल के आता है -5/16। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5/16। सेम वे में क्या इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, वो भी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। बिल्कुल, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट वुड बी -1/8 +1/4/2। तो ये निकल के आएगा 1/8/2 विच इज 1/16। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो मुझे मिल गए 3 पॉइंट्स, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लॉजिकली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। ये तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, -1/4 +5/12। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, दोनों का मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर कॉमन कैसे बनाऊंगा, इन दोनों का एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम। 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है, अगर नहीं आता तो ऐसे निकाल लेते हैं। 2 से 2 टाइम्स, 6 टाइम्स 2 से 1 3, तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, या फिर आप डायरेक्टली आप बता सकते हो 12 होता है। ठीक है, अगर मुझे 12 बनाना है, -1/4 +5/12, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -3/4, सॉरी -3/12 +5/12। तो ये हो जाएगा 12 नीचे, -3 +5, तो ये मुझे बनेगा 2/12 विच इज 1/6। तो माई आंसर इज 1/6। ठीक है, तो ये हो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। ठीक है, एक टेलर के पास इतना मीटर का सिल्क है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/2 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। ठीक है, मान लो एक टेलर है। ठीक है, टेलर के पास कितना मीटर कपड़ा है, मान लो ये पूरा मीटर कपड़ा जो है दैट इज 15 होल 3/4। अब बोला है कि इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/4 मीटर, मतलब एक कुर्ता के लिए मानो इतना ही चाहिए, 2 होल 1/4 मीटर क्लोथ चाहिए। 1/4 मीटर से एक कुर्ता बन जाता है। बोला है हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, तो इतना कपड़ों से, इतना जो कपड़ा है इससे कितना कुर्ता बना पाएगा। ठीक है, क्या वो दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगा, है ना। इसको लिखेंगे कैसे, टोटल क्लोथ कितना है, 15 होल 3/4 मीटर, क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक वन कुर्ता, एक कुर्ता बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 होल 1/4 मीटर, है ना। देयरफॉर टोटल कुर्तास दैट, इसका नाम क्या है, टेलर कैन मेक, कितना बना पाएगा, दैट वुड बी 15 होल 3/4 मीटर डिवाइडेड बाय 2 होल 1/4। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में ले जाते हैं। तो कैसे जाए, 15 4 60, 60 +3, 63/4 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, 9/4। ठीक है, मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे होता है, जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला नंबर तो सेम रखते हैं, 63/4 ही लगता है। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर ये नीचे चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, बस इसको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल, 9 से 7 टाइम्स, तो कितना मिला मुझे 7। तो कितने कुर्ता बना पाएगा उतने क्लोथ से, देयरफॉर टेलर कैन मेक 7 क्लोथ्स। ठीक है, 7 कुर्ता बना पाएगा। क्लियर है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे क्या है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखो जैसे कि ये वाला नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर है 3.1415 और दूसरा नंबर है 3.1416। तो अब मुझे ये पता है किसी भी नंबर के बाद, लास्ट पॉइंट के बाद तो मैं यहाँ पे जीरो लगा ही सकता हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी जीरो ही लगा सकता हूँ। तो अगर ध्यान से देखो ये वाला नंबर क्या हो जाए, 3.14150 और 3.145,
60, 50, 60, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या हो सकता है? ये हो सकता है 3.14151, है ना? जैसे 3.14152, 3.14153, एंड सो ऑन 3.14159 तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये 60 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ इनमें से आप कोई भी 3 नंबर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, है ना? तो अभी जो दूसरा वे है यही है। ठीक है, अब उसका डेसिमल वैल्यू निकालो रैशनल नंबर्स का, फिर उनमें 0.1 0.2 ऐसे करके आप ऐड करते जाओ, मतलब ताकि वो बीच में रह जाए। ठीक है, सो दिस कुड बी अनदर वे, है ना? पहला वे क्या था जो हम लोगों ने सीखा था? मान लो दो नंबर है, रैशनल नंबर ए और बी, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या होता था? a+b/2, वो हम लोग को बुक में सिखाया था। बट ये भी एक मेथड है ना? 5 के बाद 0 लगा दिया, 6 के बाद 0 लगे, तो बचा 50 60 के बीच का नंबर, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 3.5, दैट इज इरेशनल नंबर, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।